नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बात बीजेपी की करते हैं, जिसने एक और लिस्ट आज जारी की है और इस लिस्ट में बलिया से बीजेपी ने नीरज शेखर को उम्मीदवार बनाया है, उनका नाम शामिल किया है। नीरज शेखर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं। बलिया से टिकट मिलने पर नीरज शेखर ने बीजेपी नेतृत्व का आभार जताया, उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है। हमारे एडिटर अमिताभ सिन्हा ने यह बातचीत की है, सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की कई सीटों को लेकर काफी पर्दा पड़ा था, लेकिन आज बीजेपी ने कम से कम बलिया से उस पर्दे को हटा दिया है और नाम सामने आया है नीरज शेखर जी का। राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी विरासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और विरासत इनके पीछे की तस्वीर में नजर आएगी। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री, बड़े नेता। नीरज जी, बहुत बड़ी विरासत है और बलिया उस विरासत का एक गढ़ है। बिल्कुल, पिताजी के नाम को आगे बढ़ाना ये मैं हमेशा पिछले 15-16 सालों से मेरा दायित्व रहा है कि उस नाम पे कोई आँच ना है। और इस पे बहुत बड़ा सहयोग मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी का मिला है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मिला है, गृह मंत्री जी का मिला है, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज जी का मिला है, जिन लोगों ने हमेशा सहयोग, मुझे अपना आशीर्वाद दिया जब से मैं पार्टी में आया। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जिस तरह मुझे टिकट राज्यसभा का भी दिया गया और जिस तरह लोकसभा का टिकट दिया गया, जो सम्मान और स्नेह दिया है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, उसके लिए मैं उनका हमेशा सदैव ऋणी रहूंगा। जो अनुभव मेरा पिछली पार्टी में रहा था, आज के इस अनुभव से, उस अनुभव को मैं तुलना भी नहीं कर सकता। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं आंतरिक, अमिताभ जी आप मुझे जानते हैं, मुझे इतनी खुशी अपने लिए तो है ही है, लेकिन जो पिताजी का एक मेरे लिए था कि जो मुझे उनको बढ़ाना है आगे, आज इस से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मेरे को सहयोग और मैं कह सकता हूं जो आशीर्वाद दिया है, वो मैं उसको आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा। नीरज जी, भावुक क्षण आपके लिए, बलिया वापस जाना, नॉमिनेशन करना, चुनाव लड़ना, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो पूर्व प्रधानमंत्रियों को, खासकर चंद्रशेखर जी को, जो पीएम म्यूजियम में जो जगह दी, एक बहुत, ये लगता नहीं है कि इतिहास है। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, मैं तो सदैव ऋणी रहूंगा इस बात का। मैंने आपसे भी कहा था, पहले भी कहा था, हमने कभी सोचा नहीं था, परिवार के किसी लोगों ने भी, कि दिल्ली जैसे शहर में, राजधानी में पिताजी का एक संग्रहालय होगा। पिताजी का नहीं, किसी पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार ने नहीं सोचा होगा। तो ये बहुत बड़ी काम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, पूर्व प्रधानमंत्री के सभी परिवारजन उनके हमेशा इसके लिए ऋणी रहेंगे। आज जो नौजवान पीढ़ी है, मैं देखता हूं, मैं उसके सामने से गुजरता हूं कई बार, हजारों लोग उसको देखने जा रहे हैं। और ऐसा म्यूजियम हिंदुस्तान में तो मैंने कहीं नहीं देखा, विश्व में कुछ जगह होगा ऐसा म्यूजियम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जो बनाया है। तो वही मैं कह रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा पिताजी का जो रहा है, हमेशा उन्होंने कहा है कि हम लोग उनको हमेशा देखते थे और उनसे राजनीति सीखते थे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि वही भरोसा उन्होंने मुझे में भी दिखाया है और उसको मैं कभी भी नीचे नहीं आने दूंगा। नहीं, वही एक चीज सवाल उठता है कि बलिया सीट कांग्रेस के, आप 2019 में बीजेपी में आए थे, प्रधानमंत्री की नीतियों को देखकर आप इस तरफ आए थे। कांग्रेस रही, समाजवादी पार्टी में आप रहे, बसपा रही, सब सत्ता में रहे, लेकिन बलिया पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। प्रधानमंत्री वाराणसी से लड़े, उसके बाद पूरा पूर्वांचल बदल रहा है, ऐसा कुछ दोनों में अगर तुलना करें। नहीं, आप जो व्यक्ति आज से 10 साल पहले पूर्वांचल गया हो और 10 साल से ना गया, उसको फिर वहां भेजिए। मेरे कई मित्र बनारस गए, कभी मेरी शादी में वो लोग गए थे 2002 में, और अब गए तो बनारस को पहचान नहीं पाते। वो लोग कह नहीं पाते कि वही बनारस है, वही बनारस की सड़कें हैं, बनारस में जो विकास हुआ है, तुलना ही नहीं है। पूर्वांचल की बात करूंगा मैं, हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि एक्सप्रेसवे से हम लोग जुड़ेंगे। आज ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे सिर्फ बलिया के लिए बन रहा है, जो करीब 6000 करोड़ की परियोजना है, जो बक्सर से हम लोग जोड़े जा रहे हैं अलग एक्सप्रेसवे से। ये पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि कहीं अगर विकास आपको करना है तो वहां सड़क होनी चाहिए, बिजली होना चाहिए। आज रेलवे के जो सुविधाएं बलिया के लिए हैं, डबल लाइन हो चुकी